good morning and welcome back to my YouTube channel. आप मेरी खुशी और मेरी आवाज़ से पता पड़ गया होगा कि मैं अपने पति देव से मिल चुकी हूँ। एंड सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टोरी लाइन बता देती हूँ। येस, आई एम इन सरकारी घर और विद हिम राइट नाउ। एंड बिफोर दैट मैंने लास्ट व्लॉग भिलवाड़ा में किया था अपने मायके में। उसके बाद मैं जयपुर गई, मैंने बहुत सारे शूट्स किए बिकॉज मुझे यहाँ पे आना था, तो मुझे था कि मैं सारे शूट्स कर लूँ। और उसके बाद मैंने आई थिंक 15 दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया है, पहले बार तो मेरा मन नहीं किया और बहुत हेक्टिक था, तो बिकॉज मेरा मेन फोकस ये था कि मैं बहुत सारे शूट्स कर लूँ ब्रांड के लिए। एंड देन व्हेन आई कम हेयर तो आई हैव 1-2 महीने का मेरे पास कंटेंट हो, बिकॉज यहाँ शूट करना डिफ़िकल्ट है। तो येस, मैं अभी अपने घर में हूँ और आज एक्चुअली मेरे को हो गए हैं यहाँ पे 4-5 दिन आए हुए। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, ना एयरपोर्ट पे मैं गई हूँ, ना मतलब जो भी वो एयरपोर्ट वाला या आने वाला, बिकॉज पहली बात तो कुछ भी अलाउड नहीं होता है और मुझे नहीं करना था मतलब व्लॉग, तो इसलिए ओके। एंड अब मैं पहुँच गई हूँ, सेटल डाउन हो गई हूँ। ये एक टेम्प्रेरी हाउस है, आई डोंट नो परमानेंट हाउस कब मिलेगा, बट इट्स अ 1 BHK। मैं थोड़ा सा होम टूर दे दूँगी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एंड आज मैं इसलिए व्लॉग करना स्टार्ट किया है बिकॉज आज हमें बाहर जाना है, मतलब कुछ ऑफिशियल काम के लिए। तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा रेडी होकर दिखा दूँगी। बाहर तो वैसे भी शूट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बता दूँगी। और रही बात साड़ी की, तो मैं ये पहन रही हूँ, जो मुझे पहले से फॉलो करता है यूट्यूब पे, उनको पता है कि मैं ये साड़ी पहन चुकी हूँ। इट्स अ कोलैब की साड़ी थी, आई थिंक इट्स फ्रॉम ब्रांड सौंद इंडिया। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसका वाइब। एंड ये मैं पहनूंगी। इट्स ईजी टू ड्रेप ऑल्सो बिकॉज आई हैव नो वन हेयर, कि मेरा पिन लगाने के लिए भी कोई नहीं है यहाँ पे। बट एनीवे मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद थोड़ा बहुत दिखाती हूँ एंड देन आई विल गो एंड देन आई विल कम बैक एंड ही विल ऑल्सो कम बैक। तो आई विल आस्क हिम कि प्लीज़ मेरे व्लॉग में सबको हाई बोल दो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल मिसेस यू। एंड बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम जीजू को अब देखेंगे हम उनको, तो मुझे भी उतना ही देखना जितना आप लोग को देखना था। तो लेट्स सी, विल हैव लंच टुगेदर, तो तब मैं ब्लॉग करूँगी या तब दिखाऊंगी। अभी के लिए बाय। मैं आ गई हूँ वापस और ये है मेरा पूरा लुक। मैं कुछ दिखा नहीं पाई, मतलब जाने से पहले मैं बहुत लेट चल रही थी। लेट तो नहीं, बट आई वांटेड टू बी ऑन टाइम। सो मैं ये साड़ी आपने पहले भी देखी होगी। ये मैंने इयररिंग्स पे रखी हैं, ये एक नॉर्मल चूड़ी पहनी थी एंड माई वॉच। एंड येस, दिस वेरी इजी साड़ी एंड माई लवली ब्लाउज, जिसके लिए मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जो मैंने लास्ट जगह पे स्टिच करवाया था लोकली। एनीवे, बहुत ही मैसी करके गई हूँ मैं, वो सही करूँगी। एंड आई वांट टू ओपन द साड़ी एंड गो टू माई नॉर्मल कपड़े। एंड ही इज़ नॉट होम येट, ही विल बी होम इन सम टाइम। तो हम लोग, वैसे मैं तो खाना खा के आई हूँ, सो आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। मैं लंच ही था वो, तो मैं लंच तो नहीं करूँगी। बट ये तब तक वो आता है, आई कैन गिव यू अ छोटा सा हाउस टूर। आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच आई एम अलाउड टू शो यू गाइज, बट ऑफकोर्स मेरा प्राइवेट स्पेस है ये, तो मैं दिखा ही सकती हूँ। बट येस, दिस इज़ द छोटू सा हॉल, नॉट छोटू बट इट्स गुड। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे सही कर रखा है अभी। लकीली हमें अच्छा फर्नीचर मिला हुआ है, सो ये मैंने कारपेट या रग जो भी है ऐसे बिछा दिया था। एंड थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, ये पर्दे ऑलरेडी मिले हैं, ये पानी का है, ये छोटा सा कबर्ड है जिसमें मिसलेनियस सामान है। कैमरा साफ़ नहीं है क्या, आई डोंट नो। ये हमारी वेडिंग पिक्चर, और ये मैं होम सेंटर से लेके आई थी। ये ऐसे नहीं लगाऊंगी ऑफ कोर्स, ये थोड़ा ढंग से लगेंगे, बट अभी ऐसे ही लगा दिया बिकॉज अभी ऑप्शंस नहीं है। ये मैं एक फ़ेक प्लांट लेके आई थी एक लोकल शॉप से, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट डज़ नॉट लुक फेक एंड ये मुझे आगे काम आएगा। ये हमारी छोटी सी डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम लंच करते हैं। एंड दिस इज़ द बालकनी जो मैंने दिखाना चाहती हूँ। एंड येस, ये बेड है, ये टीवी जो हमने नया लिया है, विच इज़ वेरी, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए वॉल माउंट, लेकिन ऑफ कोर्स अभी ये टेम्प्रेरी है तो अभी यहीं पे किया है। एंड बस दैट्स इट, दैट्स द वॉशरूम एरिया विच आई डोंट थिंक मुझे दिखाना चाहिए। एंड येस, ये व्यू है यहाँ से। और
बस इतना ही दिखा सकती हूँ। मेरा फ़ोन कैसे पकड़ना है, मैं भूल गई हूँ ब्लॉगिंग करना गाइस, मुझे लगता है मैं भूल ही गई हूँ एक्चुअली। मैं कि बहुत टाइम से नहीं किया है ना, और बहुत ब्रेक में करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलरली कर लूँ, कुछ नहीं, कुछ बाहर का नहीं, तो मैं आपको जो मैं कर रही हूँ घर पे वही दिखाऊँ। सो वी विल ट्राई दैट, एंड ये ब्लॉग मैं जल्दी अपलोड करूँगी सो दैट यू नो कि यू फील कनेक्टेड कि अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन। 6.5 hours later. लॉट लेटर मैं आ गई थी और मैंने रेस्ट किया, और मैंने सोचा कि मैं आपको मैं व्लॉग करूँगी, बट टाइम नहीं मिला ना उसे ना मुझे। तो अभी काफ़ी लेट हो गया है, आप अंधेरा भी हो गया होगा, और अभी मैंने सोचा है अभी टू कम। अभी तक ये व्लॉग में नहीं आया है, एंड गाड़ी की आवाज़ आएगी। हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। हेलो, हाय एवरीवन। सॉरी। यस, तो अभी कल करवा चौथ है, तो अभी मैं बनवाने जा रही हूँ मेहंदी। सुबह से अब टाइम मिला है इसे, एंड सब बंद कर दो, आवाज़ नहीं आएगी। तो आई थॉट कि मैं अब व्लॉग कर लेती हूँ। दिन में कुछ खास दिखा नहीं पाई, ऐसा कुछ था नहीं दिखाने वाला। एंड अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा दूर है यहाँ से मेहंदी के लिए। लेट्स सी अभी मिलता है नहीं मिलता, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, एंड आई डोंट नो कि मुझे कैसी मेहंदी बनवानी है, बस मुझे कम ही बनवानी है। तो लेट्स सी, अभी मैं ज़्यादा होपफुल तो नहीं हूँ कि कुछ हमें मिलेगा, बट ठीक है। मैंने बात करी एक दो जगह ऑनलाइन, एंड येस आई एम एक्साइटेड कि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, बट ऑल्सो नॉट दैट एक्साइटेड बिकॉज जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे मैं बस अकेले ही रखने वाली हूँ। देयर नॉट सो मेनी पीपल हेयर, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम अवे फ्रॉम होम, तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। ऑल्दो मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया मुझे क्या क्या करना है, बट लेट्स सी, इट्स जस्ट द टू ऑफ अस कि क्या होने वाला है। और मेरे को लग रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं बाद में ब्लॉग करूँगी। Our food is here. This is पाव भाजी. लाइट ऑन करना। Yes. इन्होंने इधर प्याज दिए, मुझे लास्ट टाइम प्याज नहीं देते। कल क्योंकि मेरा फास्ट है, तो अभी हम खा रहे हैं चटपटा। एक और चीज़ है ना, तो लकीली हम लोगों ने एक जगह यहाँ पे एक्सप्लोर करी है छोटी सी, तो वहाँ पे ऐसे चाट अच्छे मिलते हैं। तो आई थॉट कि मेहंदी लगाने से पहले मैं खा लेती हूँ, सो दैट मेहंदी, क्योंकि अब रात हो जाएगी, सूखेगी भी नहीं इतनी जल्दी, फिर कैसे खाऊंगी, तो इसलिए अभी हम खाते हैं पाव भाजी। एंड दिस इज़ आई थिंक पपड़ी चाट विच आई लव, एंड दिस इज़ वड़ा पाव। अजीब सा है बहुत। क्यों? ऐसे ही होता है। पुराना सा लग रहा है। नहीं, डन, वड़ा पाव डन, पाव भाजी डन। दोनों को मिर्ची लग रही है, वैसे तो मिर्ची नहीं थी, पर वड़ा पाव में थी विच वॉज स्पाइसी, अदरवाइज इट वॉज गुड, इट वॉज यमी। आई लाइक चाट, द ओनली फास्ट फूड आई लाइक, मतलब वी बोथ लाइक बाहर का खाना इज चाट। चाट वी कैन ईट, अदरवाइज पिज्ज़ा बर्गर ये मुझे नहीं भाता है। अब चलते हैं मेहंदी लगाने। मैं फटाफट से देख लेती हूँ कि मुझे कैसी मेहंदी लगानी है। वैसे तो मुझे दिमाग में है, बट मैं वापस से पिंटरेस्ट खोल के देखना चाहती हूँ, एंड देन ज़्यादा नहीं लगानी, बट सुंदर लगवानी है। लेट्स सी। ओह नो। ज़्यादा प्लान। माय मेहंदी इज डन। मुझे ऑल्दो बहुत कम बनानी थी, लेकिन उसने फिर यहाँ से बना दी, और अभी 12 बजने वाले हैं और हम दोनों की हालत बहुत टाइट है, बहुत नींद आ रही है। बट मेहंदी लुक्स प्रिटी, लाइक सुबह पता पड़ेगा। बट आई विश मैंने ना, इधर दिखाओ मेहंदी थोड़ी क्लोज अप करी थी। मेरे पति को व्लॉग करना भी नहीं आता है, बट आई विश मैंने कल ही बना ली थी, तो रंग भी अच्छा आ जाता। मुझे लग रहा है इसका रंग भी अगले दिन और अच्छा आता है, तो लेट्स सी 5 घंटे में क्या रंग आएगा सुबह। चलो, तुम कुछ बोल सकते हो, पीछे से आवाज आ सकती है गाइस। That's why I don't vlog with him. He doesn't speak. He's not still speaking. Are back, और मैं थोड़ी बहुत मेहंदी हटा ली है। ये वाली अभी सूखी नहीं है। पीछे मैंने इतनी लगवाई बिकॉज बहुत लेट हो गया था, आगे भी उसने ज़्यादा लगा दी। एनीवे, मैं अब जा रही हूँ सोने बिकॉज 12 बज गए हैं और सुबह भी जल्दी उठना है। एंड कल मिलती हूँ, कल अच्छे से ट्राई करूँगी ब्लॉग करने का। ऑल्दो ये मेरा पहला करवा चौथ है, बट जितना मैं सोच रही थी उतना तो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोर्स मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे, जस्ट मी एंड माई हस्बैंड। बट लेट्स सी जैसा भी होता है, और यू नो आई डोंट नो कैसा कब रहेगा, हाउ विल आई फील टुमारो, बट आई जस्ट वांट टू रेस्ट राइट नाउ एंड बी रेडी फॉर टुमारो बिकॉज ऑफ कोर्स इज फास्टिंग। ऑल्दो मेरे लिए फास्ट इतना वो नहीं है बिकॉज मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन जब मुझे पता होता है ना कि फास्ट है तब मुझे बड़ी भूख लगती है। मुझे लगता है कि आज तो मुझे कुछ चाहिए, बट आई विल ट्राई कि चल जाए काम। सो आई विल सी यू गाइज टुमारो इन द मॉर्निंग।
the next day. Hi guys, good morning. It's the next day. Happy Karwa Chauth to you all who are celebrating. And मैं अभी रेडी हो गई हूँ. Although मैं बहुत स्लीपी लग रही हूँ because of course नींद तो इतनी पूरी नहीं हुई है. But मैंने अभी थोड़ा बहुत ड्रेसअप हुआ है कि सुबह सुबह सूट ही पहना है, थोड़ा सा बैंगल्स एंड इयररिंग्स. अभी मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं मंदिर एंड वहाँ पे पूजा करके. आई डोंट नो सबके यहाँ पे कैसे होता है, बट मेरे यहाँ पे पहले पूजा करते हैं, सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, उसके बाद आई कैन ड्रिंक वाटर और एनीथिंग. तो अब तक मैंने पानी नहीं पिया है, कुछ भी नहीं. पहले जाऊँगी, पूजा करूँगी, कहानी सुनेंगे एंड देन आई कैन ड्रिंक वाटर और एनीथिंग. और ये है मेरा सूट. और अभी तो मुझे बहुत ही ऐसी नींद से आ रही है, मेरी आँखें भी ऐसी लग रही होंगी, आई डोंट नो. बट लेट्स गो, पूजा करते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ एंड देन आई विल पैक फ्रॉम द पूजा. अब जो ये 13 दाने हैं इनको पैक करके रखना है और फिर शाम को चंद्रमा को चढ़ाना है. चांद को. हाँ, चांद को चढ़ाना है, जितना मुझे मम्मी ने बताया, जितना मैंने पहले जो चौथ व्रत जो व्रत हुए ना, तिल चौथ, वो सब मैं किया है. तो अभी मैं पहले पानी ये कर लेती हूँ. ये आंवला का जूस है जो मैं रोज़ पी रही हूँ, 3 दिन हुए हैं. उससे पी लेती हूँ, फिर मैं पानी पीऊँगी. पहले आई थिंक पानी पीना चाहिए. गेट मी वाटर. हाँ, इसमें क्या ब्लॉग कर रहे हो? मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ. मेरे को भी देख रही है. जब मैं बोलती हूँ कि ब्लॉग करना तो कोई करता नहीं है, और जब मैंने अभी क्या तब ये कैमरा अभी दिखाना है तुझे कि तू पहली बार पानी पी लिया. पहली बार पानी पी रही आज पूरे दिन से. मैं ऐसे इंसान से बहुत पानी पीती हूँ, मुझे पानी के बिना ऐसा हो जाता है, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी आज का. दिस वॉज माई मॉर्निंग लुक. वैसे तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था सुबह पहनने के लिए. मैं ऐसे ही जो मेरे पास सूट पड़ा था मैंने पहन लिया, क्योंकि सुबह सुबह साड़ी करना, ड्रेप करना बहुत मुश्किल होता है. और अभी मैं सोच रही हूँ कि जो मैं शाम में साड़ी पहनने वाली हूँ, बिकॉज अभी ऑलरेडी 1 बज गए हैं, तो मैं उसको साड़ी को मतलब प्रेस कर लेती हूँ, बिकॉज वो ऑर्गेन्जा की है, तो वो बहुत अभी क्रिंकल्ड हो रखी है. मैंने बहुत जल्दी में बनवाई है, तो मैं वो सोच रही प्रिपेयर कर लेती हूँ. बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि मतलब रात को तो पहननी है, लेकिन उससे पहले मुझे शूट करना है उसका, बिकॉज आई एम मेकिंग अ रील ऑन दैट. तो वो मुझे शूट करना पड़ेगा दिन की लाइटिंग में. तो अभी तो अच्छी लाइटिंग है, सो आई थॉट कि जब तक वो आए एंड शी कैन शूट फॉर मी, मैं वो साड़ी एंड सब कुछ प्रिपेयर रखूँ कि मुझे क्या पहनना है. बाकी यस, अभी मैं लाइव गई थी थोड़ी देर पहले, बहुत दिनों बाद. तो सब लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ पे फास्ट में, व्रत में फ्रूट्स एंड पानी पी सकते हैं क्या. तो यस, मेरे यहाँ पे जो भी फास्ट होते हैं उसमें हम लोग पानी भी पीते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं. तो ऐसे निर्जला वाला नहीं होता है मेरे यहाँ पे, मतलब मेरी मम्मी भी नहीं रखती और मेरी मदर इन लॉ भी नहीं रखती है. तो एंड विच आई थिंक कि सबका अलग अलग होता है, कैसे आप प्रैक्टिस करते हो, क्या आपकी बिलीव्स हैं, वो सब कुछ अलग होता है. बट मैं पानी पी रही हूँ और मैंने सुबह थोड़े फ्रूट्स खाए थे. अब मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी. अब मैं सनसेट से पहले आई थिंक मैं पानी पी लूँगी और अगर मन किया तो एक फ्रूट खा लूँगी. बीच में ऐसे बार बार नहीं खाऊँगी. एंड यस, तो अभी मैं चलती हूँ. मैंने अपने सामान ज़्यादा निकाला नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स ये भी अभी टेम्प्रेरी है. तो पहले तो मैं निकालती हूँ मेरी साड़ी. ये है मेरी करवा चौथ की साड़ी. अब मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने व्लॉग में शायद नहीं दिखाया, बिकॉज मैंने व्लॉग ही नहीं किया. बट रुको, ये दूसरी साड़ी है जो मैं शायद फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए पहनूं, बट लेट्स सी, अगर मन किया तो. ये मेरा ब्राइडल ब्लाउज़ है. इसका प्रॉपर कलर दिख रहा है इसमें अभी, जो इसका कलर है, इट्स नॉट चटक रेड, बट इट्स लाइक डार्क रेड, यू कैन सी. सो इसका प्रॉपर कलर दिख रहा है. आई एम सो ग्लैड. तो ये मेरा ब्राइडल ब्लाउज़ है. और मेरे को बहुत मन था कि मैं अपना ब्राइडल का कुछ पहनूं. एंड बिकॉज मैं अभी मतलब यहाँ पे तो ब्राइडल लहंगा तो पहन नहीं सकते, इतना भारी पहन के कहाँ जाएंगे. तो मेरे को था कि मैं ब्लाउज़ रिपीट कर लेती हूँ, बिकॉज मेरा ब्लाउज़ भी काफ़ी सुंदर है, लाइक चोली स्टाइल. और उसके साथ मैं कोई लेती हूँ प्लेन साड़ी ऑर्गेन्जा की, जिससे मेरा ब्लाउज़ दिखे लाइक शेयर नेट टाइप. नेट तो नहीं, नेट तो मतलब ऑर्गेन्जा की. तो मैंने बहुत मुश्किल से, मुझे एक कपड़ा पसंद आया था, वो मुझे नहीं मिला. मतलब वो बहुत ही 2 मीटर का था. फिर मैं बहुत दूर मैं शूट करने गई थी जयपुर में, कोई अपोजिट साइड, वहाँ पे एक फैब्रिक शॉप थी. मैंने गूगल करी और मैं वहाँ से फैब्रिक लेके आई हूँ. और फिर मैंने उसको डाई करवाया, बिकॉज मेरे को वो वाइट में मिल रहा था. सेम कलर नहीं मिलता है, बिकॉज आपको चाहिए तो वाइट होते हैं या फिर कोई बेसिक कलर होते हैं. मेरे को एकदम पर्टिकुलर शैम्पेन गोल्ड जैसा कलर चाहिए था, तो वो मैंने डाई कराया. और ये सब लास्ट 2 दिन में हुआ है, जब मैं निकल रही थी यहाँ से. तो एनीवे, ये मैंने, जबकि ये भी इतना अमेजिंग क्वालिटी तो नहीं बोलूँगी मैं इसको, बेटर क्वालिटी आती हैं और ऑर्गेन्जा की. बट येस, ये
साड़ी ब्लाउज़ पे अच्छा लगेगा। अभी मैं थोड़ा प्रेस करूँगी। दिस इज़ लाइक ऐसे है ये, तो ये है, थोड़ा इसमें शाइन भी है एंड इट एड्स लाइक द कलर इज़ ऑल्सो लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग सी। सो ये मुझे था कि ये ब्लाउज़ ऐसे दिखना चाहिए साड़ी में से, बिकॉज अदरवाइज छुप जाते हैं ऐसे ब्लाउजेस तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने फिर साड़ी मतलब साड़ी ले डाई करवा के साड़ी बनवाई इसकी एंड देन आई चोज द बॉर्डर एज वेल। दिस इज़ द बॉर्डर आई बॉट, जो कि काफ़ी मैचिंग मिल गई मुझे। ये सब जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास में लोकल शॉप थी मुल्लेपुरा स्कीम में, वहाँ पे है। ये मुझे बॉर्डर एकदम ऐसे एग्जैक्ट मिल गई, वो मैंने लगवाई। ये टैसल थे डोरी के, वो मैंने कटवा के डोरी टैसल लगवाए, ये भी मुझे एग्जैक्ट मिल गए। ये सब मतलब मिला है, ये इसका पार्ट नहीं है, पहले ही बताती हूँ। इसके टैसल तो ये हैं, ये मुझे मिला। फिर मेरी मदर इन लॉ ने रात को बैठ के पेटीकोट सिलाया, बिकॉज अगले दिन मेरी ट्रेन थी। उन्होंने ये पेटीकोट सिला, उन्होंने फॉल भी लगाया, जो उनको बहुत मुश्किल लगा लगने में, बिकॉज लेस के बाद ना दिक्कत होती है, खींचने लग जाता है। बट वो पूरी रात उन्होंने, आई थिंक 1-2 बजे सोई हैं वो, और उन्होंने लगाया ये सब सो दैट मैं पहन सकूँ जो मुझे पहनना है। तो अभी मैं इसको अच्छे से रख के प्रेस करूँगी, बिकॉज ये ऑर्गेन्जा है तो बहुत जल्दी इस पर ना रिंकल्स आ जाते हैं। और फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या ज्वेलरी पहनी है। वैसे तो ये इयरिंग्स भी काफ़ी अच्छे जाएंगे इस पर, बट लेट्स सी अगर मुझे कुछ और मन किएगा पहनने का तो पहले मैं प्रेस करती हूँ। ये मेरी टेक्निक स्टीम प्रेस करने की। ये पुल अप बार है, उसमें लटका रखी है मेरी साड़ी। और वैसे ये साड़ी मैंने मतलब अभी मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि इस पर मैं फ़ोटोज़ खिंचवा लूँ, बिकॉज ये जो मैं करवा चौथ पे पहनूंगी उसकी रील आज सेम डे तो आ नहीं पाएगी, बट मुझे आज कुछ मन है अपलोड करने का, तो आई थॉट कि मैं ये साड़ी में पहन सकती हूँ। उसमें फ़ोटोज़ नहीं है मेरे, तो लेट्स सी अगर मेरा मन किया कि मैं 2 साड़ी का लुक पुल कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं प्रेस तो करके रखी रहती हूँ। से क्रश लग रही थी, अब थोड़ी बेटर लग रही है। और बैकग्राउंड में चल रहा है व्लॉग ज्योतिका का, मैं कभी कभी देख लेती हूँ। सो येस आई लव दिस मैस, ऐसे लाल लाल अच्छा लगता। अभी लोग मुझसे पूछ रहे थे लाइव में ना कि आपका वी आर वेटिंग फॉर योर करवा चौथ लुक। टू बी ऑनेस्ट मैंने ये भी लास्ट मोमेंट पे ही डिसाइड किया, क्योंकि मैंने कुछ तो अच्छा पहनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ध्यान था जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो कोई और होगा नहीं सेलिब्रेट करने के लिए, प्रॉपर ऐसे सेलिब्रेशंस भी नहीं होगा। बिकॉज जो मेरे साथ और लेडीज़ है वो करवा चौथ नहीं बनाते, वो अलग अलग रीजन से हैं। तो मेरे को था मैं क्या पहनूंगी, इतना भारी पहन के घर पे बैठना ही तो रहना है। बट आई थॉट कि मेरा फर्स्ट है यार, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने फटाफट ये आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच करी एंड आई एम ग्लैड कि मैंने कर लिया। अदरवाइज़ मुझे लोग पूछते और फिर मुझे प्रेशर रहता कि शिट मैंने कुछ अच्छा पहना ही नहीं है। बट एनीवे आई एम रेडी। दिस इज़ माई सेकेंड लुक एक्चुअली। सुबह मैंने सूट पहना था, मैंने ये पहन लिया। ये मैंने इसलिए पहना कि वैसे ही बाहर जा रहे हैं आसपास, और मुझे फ़ोटोज़ चाहिए इसमें, जो मुझे लग रहा है मैं आज पोस्ट करूँगी। हाँ पानी, हाँ पानी। ये झूठा तो नहीं है, मतलब मैं पी सकती हूँ। ये साड़ी मेरे शादी के टाइम की है, तब मैंने ली थी और मैंने पहनी है पहले भी, पर तब मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी शायद। बट मुझे बहुत बहुत पसंद है, ये बहुत सिंपल भी है पहनने में। तो लेट्स सी अगर हमें कोई अच्छा स्पॉट मिला तो हम लोग फोटो खिंचाएंगे वहाँ पे एंड देन विल कम बैक एंड देन चेंज अगेन। बहुत पसीना आ रहा है मुझे, मैं पूरी लाल हो गई हूँ क्योंकि मेरा सिंदूर फैल जाता है और मैं पसीने से पूछ लेती हूँ। बट दिस इज़ माई सेकेंड लुक एंड वी आर गोइंग, ऐसे ही हम बाहर जा रहे हैं। हाँ दिस वन इज़ नाइस। हम ऐसे स्पॉट्स देखने जा रहे हैं, एक बार आगे चलिए देखना चाहते हैं वरना, क्योंकि मुझे पिक्चर्स चाहिए एंड वी हैव नथिंग एल्स टू डू। नहीं पता, but I love red color and I love this saree. Few inches later. करवा चौथ इज ओवर, लाइक आर करवा ये चौथ ऐसी है ना, ये डाल थोड़ी नहीं। डालोगे यार, ऐसे ही तो नेचुरल डालना चाहिए। अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे रखें फोन, तो हम दोनों मैंने ज़्यादा नहीं ब्लॉग किया करवा चौथ में। आपने पहली वाली क्लिप्स देखी होगी, बहुत ही कम ब्लॉग किया है। पहली बात तो लोग पूछेंगे कि बिठाए क्यों है। मैंने इसको बोला था दोनों साथ में करते हैं, तो बोला मुझे कुछ बोलना है। एनीवे तो बहुत कम ब्लॉग इसलिए किया बिकॉज एज सच कुछ किया नहीं था, लाइक पूजा मतलब जो भी की, तो उसमें क्या ऐसे क्या दिखाते समझ नहीं आया। हम दोनों ही थे तो कौन रिकॉर्ड करे, कौन अगर हम पूजा करें तो रिकॉर्ड कौन करेगा, कैमरा कौन पकड़ेगा। एंड आई एम द ओनली वन हू सेलिब्रेटेड हेयर। अदर लेडीज़ लाइक यहाँ पे जो है उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था।
तो इसलिए एंड और फिर शाम में ना बहुत ह्यूमिड हो गया था, तो आई वॉज वेरी इरिटेटेड विद माई आउटफिट एंड एवरीथिंग कि मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। तो आई जस्ट वांटेड कि मैं वो आउटफिट लाइक रिलैक्स हो जाऊँ, बट एनीवे मतलब इतना नहीं कंटेंट बन पाया। एंड ये कैसे दिख रहा है यार, उसमें दिख रहा होगा 0.5 पे है। चेक करेंगे नहीं, पहले ये check करेंगे। डलेगा। अगर अच्छा होगा तो ये डलेगा। नहीं ऐसा नहीं तो मैं होगा। वापस आई नो यू लुक स्लीपी बट इट्स फाइन, दिस इज़ रियल अस। हाँ तो एनीवे आई एम सो सॉरी अगर आप लोग कि मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई कुछ तो, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आउटफिट का वीडियो भी नहीं ले पाई बिकॉज मतलब बहुत जल्दी मतलब मुझे जो लाइटिंग चाहिए थी वो जल्दी मतलब मैं लेटे हुए तैयार होने में और फिर लाइटिंग चली गई, तो फिर और मेरे को था कि रात में तो इतनी अच्छी ढंग से आउटफिट दिखती नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से रेडी होके मतलब सिर्फ साथ मतलब वो प्रॉपर ड्रेसअप होके आई टेक सम शॉर्ट्स एंड देन मैं अपनी, क्योंकि मैं इसकी रील बना रही हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की फॉर इंस्टाग्राम, तो उसके लिए बस क्लिप्स नहीं आई हैं प्रॉपरली, तो मे बी मैं वापस से रेडी होके वापस से वो क्लिप्स लूँ। विल यू टेक इट? यस। हमने चेक किए क्लिप एंड आई लुक वेरी स्लीपी विच आई एम नॉट एक्चुअली एंड ही ऑल्सो लुक्स वेरी स्लीपी। एनीवे हाँ तो मैं बोल रही थी कि सॉरी अगर करवा चौथ का ब्लॉग इतना अमेजिंग नहीं बना हो तो। आई नो मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया है कि वेटिंग फॉर योर करवा चौथ ब्लॉग, वेटिंग फॉर योर करवा चौथ ब्लॉग, एंड आई वाज आल्सो एक्साइटेड कि यू नो बहुत अच्छा आएगा, बट ठीक है कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती हाथ में। एंड व्हाट एल्स आई वाज टॉकिंग, आउटफिट के बारे में सब बता ही दिया होगा कि मैंने कैसे कैसे आउटफिट पहना और मतलब क्या कैसे बनाया। एंड बस यही अभी हो गया है, हम लोगों ने डिनर भी कर लिया। डिनर के लिए वी ऑर्डर्ड लाइक बाहर से जो मेरा फेवरेट फूड है सारा वो था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं मेरी हैबिट क्यों चली। हाँ और मेरा हाथ ऐसे हो रहा है तो एंगल चाहिए। हाँ तो हम लोगों ने, मैंने पता नहीं मुझे आदत चली गई रिकॉर्ड करने की, बिकॉज वो एक तो मुश्किल से हैबिट में आता है जब आई वॉज ब्लॉगिंग कंटिन्यूसली। अब मेरी आदत नहीं है तो फिर मैं ऐसे कैमरा लेना भूल जाती हूँ एंड देन वो चीज़ हो जाती है, उसको मुझे लगता है कि यार ये तो ब्लॉग कर लेती, बिकॉज आई नो यू गाइज लव टू वॉच हम दोनों को साथ में एंड एवरीथिंग और मेरी डेली लाइफ भी। बट मैं ट्राई कर रही हूँ फिर से। मैं हमेशा यही बोलती हूँ और मैं डिसअपॉइंट कर देती हूँ खुद को भी और आप लोगों को भी, बट ठीक है विल ट्राई। एंड कभी अभी दिवाली के टाइम पे कुछ होने वाला है, लाइक इवेंट्स होंगे या मेला होगा, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत ब्लॉग करने का ट्राई करूँगी। अगर सब कुछ नहीं तो आई विल जस्ट ट्राई टू शो माई थिंग एंड यू नो वट एवर आई विल डू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड बेबी से बाय, and we will see you guys in the next one. Bye. Good night everyone.